नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको सबको मैंने कल जो दिखाया था रेलवे प्लेटफार्म का, जो यात्री नौका में उतरे थे। सर, पहले हमारे नौका के जागरूक नागरिकों से मैं आज बातलाप करूंगा और जानूंगा कि उनका क्या कहना है इसके बारे में। सर, जैसे कि कल नौका में जो प्रवासी आए थे उनको सीधा डायरेक्ट घर पर भेजा गया, ना कि प्रशासन अपनी निगरानी में रखा। जैसे कि वो रेड जोन से आए थे, जैसे मुंबई महाराष्ट्र जैसे कोरोना की महामारी फैली हुई है, तो उनको क्या एक्शन लेना चाहिए था? देखिए, अभी जो कोविड का जो दौर चल रहा है वो निश्चित रूप से सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। और जो प्रवासी बंधु, जो हमारे नौका के जो लोग हैं, जो व्यापार और व्यवसाय के लिए दूसरे राज्यों में रहते हैं, वो निश्चित रूप से घर आ रहे हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। मगर जिन हॉटस्पॉट से वो आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो कोविड की टेस्टिंग की जो योजना है वो कहीं न कहीं मुझे कमज़ोर लग रही है। मैं ये चाहता हूँ कि जो व्यक्ति बाहर से अपने घर पे आना चाहता है और घर पे आ रहा है, कम से कम उसकी रैंडम जांच जरूर होनी चाहिए, ताकि उनके परिवारजनों को और समाज के दूसरे लोगों को और क्षेत्र के दूसरे लोगों को कम से कम इस संक्रमण का खतरा न हो। जांच होएगी तो हमें पता चलेगा कि भी कोई व्यक्ति, ईश्वर करे कि कोई संक्रमित नहीं हो। लेकिन इस माहौल के अंदर हम ये नहीं सोच सकते कि भाई यहाँ जो आए हैं वो किसी प्रकार से संक्रमित नहीं हैं। तो यदि बाय द वे अगर वो संक्रमित हैं और उनकी जांच होती है, तो एक पता चलता है कि भाई हम कौन व्यक्ति संक्रमित है और दूसरे लोगों को या इस शहर को या गांव को कैसे बचाया जा सकता है कि वो संक्रमण आगे नहीं फैले और सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। जैसे कि उनको सीधा घर पे भेजा गया बगैर जांच के, तो ऐसा माहौल नहीं लग रहा नौका की जनता के मन में कि ये कोरोना फैल जाएगा? भय आ रहा है नौका की जनता के हर किसी के मन में। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? निश्चित रूप से कल हमने माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से एक ज्ञापन आदरणीय तहसीलदार जी को सौंपा था, अखिल भारतीय मारोड़ीय मंच के नाम से, राजस्थान प्रांतीय मारोड़ीय मंच के नाम से। तो उसमें हमारी सोच यही थी कि कम से कम संक्रमण, अभी तक हम इस संक्रमण से, हमारा नौका इस संक्रमण से बचा हुआ है, जो गाँवों का जो एरिया है वो इस संक्रमण से बचा हुआ है। तो कहीं हम इस मुगालते में तो नहीं जी रहे कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कम से कम हमें इस मुगालते में नहीं जीना चाहिए। और प्रशासन को ये चाहिए कि नौका के अंदर, मैं समझता हूँ कि बीकानेर ज़िले के अंदर नौका एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रवासी पिछले दिनों में आए हैं। और मैं बात करूँ अहमदाबाद की, जो बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है, मैं बात करूँ कलकत्ता के हावड़ा की, और इस तरह से सूरत की बात करूं, मैं गुजरात के सूरत की बात करूं, तो बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। और सिर्फ नौका क्षेत्र ही नहीं, नौका के जो अपने टाउन का जो एरिया है वहीं नहीं, नौका तहसील के अंदर गाँव में भी बहुत सारे लोग जो बाहर रह रहे हैं वो गए हैं। उदाहरण तौर पर जैसे कि पिछली बार बीकानेर में हुआ, वैसा हो सकता है नौका में भी? देखिए, कोविड का ये दौर है, कोई भी क्षेत्र, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। जो बीकानेर में हुआ है वो नौका में भी हो सकता है, वो गांव के किसी क्षेत्र में भी हो सकता है। तो मेरा ये मानना है, हमने आदरणीय कलेक्टर महोदय से ये निवेदन किया था ज्ञापन के माध्यम से कि आप जितने संवेदनशील हैं उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान नौका पर देकर, और जो लोग आ रहे हैं कम से कम आप अगर सबकी जांच नहीं कर पाते तो कम से कम एक परिवार के एक व्यक्ति की जांच जरूर करें, ताकि संक्रमण का पता चल सके और उसके लिए आगे की कार्रवाई की जा सके, लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। धन्यवाद। जैसे कि दोस्तों, आपका क्या कहना है, किस प्रकार जांच होनी चाहिए? आपको क्या लगता है नौका प्रशासन ने लापरवाही बरती? जैसे कल कुछ कमेंट आए थे, सर लापरवाही बरती जा रही, उसी एक्शन के ऊपर मैंने आज पब्लिक रिव्यू ले रहा हूं। अगर आपके जो विचार है कमेंट द्वारा जरूर बताना। दोस्तों, जैसे कि आज मैं पब्लिक रिव्यू ले रहा हूं, जैसे कल नौका में जो यात्री आए थे, प्रवासी यात्री आए थे, जिनकी किस प्रकार जांच हुई थी आपको मैंने पूरा दिखाया था। लेकिन क्या वो संतुष्ट थे सारे नौकावासियों? क्या कहना है? जैसे ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन की बड़ी चूक है, या ऐसा नहीं लगता प्रशासन को उनका अपनी निगरानी में रखना चाहिए, या उनकी कोरोना जांच होनी चाहिए संदिग्ध की? मैं एक आपसे जानना चाहता हूं कि जो कल नौका में आए थे प्रवासी, उनके बारे में आपका क्या कहना है? कहीं प्रशासन की दिखाई नहीं दे रही है कि बड़ी चूक हो रही है? 16 मई को जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन मुंबई से नौका के लिए पहुंची है, सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 2 महीने से अपने घरों से दूर एक अजीब डर के माहौल में जो लोग जी रहे थे, उन्हें घर तक पहुंचाने का कार्य सरकार द्वारा किया गया। इसके लिए काबिल तारीफ़ है, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जो कल रेलवे स्टेशन पे
जो प्रशासन की एक बहुत बड़ी चूक सामने आई। पूरा सरकारी अमला तैनात था और उन्होंने एक थर्मल जांच करके उनको क्वारंटाइन ना करके हुए एक हिदायत दे दी कि होम आइसोलेशन करें। अब प्रश्न का विषय यह रहता है कि जो प्रवासी लोग आए हैं वो तो अपने घरों में रहेंगे, लेकिन उनके जो परिजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको तो कोई बंदिशें है नहीं। वो तो खुले में बाज़ार में गलियों में घूम रहे हैं। लॉकडाउन में कुछ शिथिलता बरती गई है, उसके कारण वो मार्केट में आ जा सकते हैं। तो उसका ये एक परिणाम निकल के आ सकता है कि जो लोग बाहर से आए हैं, मैं ये कहना नहीं चाहूँगा कि वो अपने साथ कोरोना लाए हैं, लेकिन ये एक संक्रमित बीमारी है, किसी के साथ आ सकती है। तो उस संक्रमण के कारण हमारा जो नोखा है उसमें एक अंदर ही अंदर दबे आवाज़ में एक डर का एक माहौल व्याप्त है। और जो असल में जो होना चाहिए था, उनकी अच्छी तरीके से जांच हो, उनकी एक डिटेल तैयार हो और उनके जो संबंधित गांव और नोखा शहर के जो भी सरकारी विद्यालय है या अन्य सामुदायिक भवन हैं, उनमें जो भी सरकार की गाइडलाइन है गवर्नमेंट की 14 दिन की हो, 8 दिन की हो, उसमें क्वारंटाइन रख के एक संतुष्टि हो कि हमारा नोखा है वो कोरोना की पहुंच से दूर हो। जैसे कि दोस्तों आपका क्या कहना है, कल जो हुआ था इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट द्वारा जरूर बताएं। दोस्तों मेरा कहना है कि प्रशासन को अपनी निगरानी में जरूर रखना चाहिए था, जिससे हो सकता है जो भय का माहौल नोखा की जनता के मन में आया है कि हो सकता है माहौल एकदम चेंज हो रहा है, लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है कि नोखा में अब कोरोना आने वाला है। इसके बारे में आपके जो भी विचार हो कमेंट द्वारा जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।